हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी है जो कि जिसके राइटर हैं सिंह पांडे जैन। और ये कम्पिटिटिव एस्पेक्ट से बायोलॉजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और इसके कुछ चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी के एमसीक्यू। सेकंड में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिनमें से एल्गी की 3 क्लासेस क्लोरोफैसी, ज़ैंथोफैसी और ग्रासोफैसी के बारे में स्टडी किया कर ली थी। तो आज की क्लासेस में हम इसकी जो आदर्श बची हुई क्लास है उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए चैप्टर्स का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। और देखिए क्लास 4th जो है वो है बैसिलोफैसी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन भी दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो क्लास बैसिलोफैसी में देखिएगा कि डायटम्स होते हैं येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी भी इन्हें कहा जाता है। इनके जो मेम्बर्स होते हैं वो कैरेक्टराइज बाई द डोमिनेंस ऑफ गोल्डन ब्राउन पिगमेंट्स। इनमें जो कलर पिगमेंट होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है। जैसे कि हम लोगों ने इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एल्गी आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाई फ्रिश। ये फ्रिश का जो है क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने 11 क्लासेस में क्या किया था, एल्गी को क्लासीफाई किया गया था। तो इसमें जो 4th क्लास है बैसिलोफैसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इनमें जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है वो फैट और बायोटिन होता है, सेल वॉल पैक्टिक होती है, स्लेसिफाइड होती है और बहुत से ऑर्नामेंटेड होती है। तो इनमें जो क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 halves विच आर रेडियली और बैलेटेड सिमेट्रिकल। द मोटाइल सेल यूजली हैव अ सिंगल फ्लैशलाइट। इससे पहले आके हम लोगों ने जो भी स्टडी की थी उसमें पढ़ा था कि क्लोरोफैसी में 2 इक्वल फ्लैशला होते हैं, ज़ैंथोफैसी में 2 फ्लैशला होते हैं बट वो अनइक्वल होते हैं। लेकिन इनमें बैसिलोफैसी में क्या होता है, सिंगल फ्लैजलम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ऑक्सोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन के थ्रू होता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के जरिए या फिर ऑक्सोस्पर्म होता है। ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। और ये देखिए PGT 21 में आ चुका है। द क्लास इंक्लूड 2 ऑर्डर्स। इस क्लास में 2 ऑर्डर हैं, सेंट्रल्स एंड पेनियल्स। नेक्स्ट क्लास है क्रिप्टोफैसी। इसका जो देखिए ये सारे इससे अभी कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आए हुए हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ही कवर करते हैं। द मेन पिगमेंट इज ज़ैंथोफिल विच इम्पार्ट्स ब्राउन एंड रेड कलर ड्यू टू द दीज एल्गी। इनमें जो मेन पिगमेंट होता है वो ज़ैंथोफिल होता है, जिससे कि इसमें ब्राउन या रेड कलर आता है। पायनाइट्स लाइक बॉडी प्रेजेंट होती हैं और बट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमेटोफोर्स होती हैं। इनकी जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टार्च या ऑयल होते हैं। इनकी जो मोटाइल सेल्स होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। और इनमें अनइक्वल फ्लैजला होता है, कॉम्प्लेक्स अनइक्वल फ्लैजला मीन्स 2 फ्लैजला होंगे। एक जो होता है विप्लस टाइप होता है, दूसरा होता है वो टिंसल टाइप होता है। इनमें कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हें रेयर होता है, अगर प्रेजेंट होता है वो ओनली आइसोगैमस टाइप का ही होता है। इस क्लास में भी 2 ऑर्डर्स हैं, क्रिप्टोमोनेडल्स एंड क्रिप्टोकोकेल्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब द सेल वॉल इज सेलुलोजिक। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यूनिसेल होते हैं विद 2 फ्लैजला। मैनी स्पीसीज इसकी जो होती है वो कलरलेस होती है, ठीक है। और कलरलेस जो होती है ये डायनोफैसी एल्गी का एक मेन कैरेक्टर होता है। मीन्स ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सेलवाल सेलुलोजिक होती है, ये डायनोफैसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि 7th क्लास की है अकॉर्डिंग टू फ्रिश, ठीक है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रेयर होता है और अगर होता है तो आइसोगैमस टाइप का होता है। दे आल्सो मल्टीप्लाई बाई सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायनोफैसी में देखिए 6 ऑर्डर हैं, जिसमें डिस्मोमोनिडेल्स हैं, थिकेटेल्स हैं, ठीक है। और डायनोफ्लैजलेटा, देखिए डायनोफ्लैजलेटा जो है यही इसमें थोड़ा बहुत जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है 7 जो है ये है क्लोरोमोनिटिनी है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास है मेंबर डिस्क्वायर्ड क्रोमोफोर होते हैं। और इनमें जो होता है ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, परमानेंट स्लैक होता है मीन्स उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। इनका रिजर्वोयर जो होता है वो फैट और ऑयल होता है, ठीक है। मोटाइल फॉर्म जो होती है उनमें हमेशा 2 इक्वल फ्लैजला होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ का इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो रेयर होता है बट जो क्लोरोमोनेडिनी होती है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। और दिस इज ए स्मॉल क्लास विथ ओनली बॉयज में सिर्फ एक ही ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा है क्लास यूग्लेनी, ठीक है, जो कि क्या है 8 नंबर की क्लास है। दीज आर हाईली स्पेशलाइज यूनिसेलर ग्रीन फ्लैजलेट्स। इसमें क्या रखे गए हैं
ग्रीन फ्लैजलेट्स को रखा गया, इनकी सेल वॉल में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। पायरेंट्स लाइक बॉडी होती है जो कि कुछ फॉर्म ही पाई जाती है। इनमें जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, और जो प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, जैसे कि पैरामेलॉन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरामेलॉन की फॉर्म में इनका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव 1 or 2 फ्लैजला, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें 1 या 2 फ्लैजला प्रेजेंट होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एंटीरियर एंड पर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा इसमें क्या होता है, कुछ ही फॉर्म्स में होता है और आइसोगैमस होता है। इसकी जो है 3 फैमिली होती है, यूग्लिनेसी, एस्टेसी एंड पिरानेमेसी। नेक्स्ट क्लास है 9th फियोफैसी। देखिए अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है कि मीन्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी, पहले क्लोरोफैसी, जेंथोफैसी, बैसिलेरियोफैसी। ठीक है, और इसके बाद अभी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि है फियोफैसी, आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। इनमें जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिकोजेंथिन, क्रोमेटोफोर्स में फिकोजेंथिन। और ये देखिए ये क्वेश्चन TGT 21 PGT 21 में भी आ चुका है। ठीक है, इनमें लोअर फॉर्म्स में नेक पेरिनोइड्स बड़ी होती हैं, फूड रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल, मैनिटोल, पॉलीसैकेराइड्स में। मीन्स अगर वो एल्कोहल की फॉर्म में होगा तो वो मैनिटोल होगा, और अगर ये पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होगा तो ये लेमिनेरिन होगा। ठीक है, और फैट की फॉर्म में। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने सजेशन एंड कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा। द सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है वो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, विथ क्या होता है, एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसनिक एसिड। देखिए एल्जिनिक एसिड के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि जो एल्जिनिक एसिड होती है वो किस एल्गी की सेल वॉल में बनती है। द मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैव 2 लैटरल और सब एपिकल फ्लैजला। इनमें जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, हाँ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स जो है वो फ्लैजला ही को ही कहा गया है। ठीक है, वन डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड एंड अदर बैकवर्ड। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंज फ्रॉम आइसोगैमस टू oogamous टाइप। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस और oogamous टाइप का होता है। द क्लास कंप्राइजेस 9, इसमें 9 ऑर्डर हैं। ठीक है, कार्पियल्स, एक्टोकार्पस इसमें आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टिलोप्टेरेल्स, कटलेरियल्स। ठीक है, और स्पोरोक्नेल्स। ये सबसे कभी क्वेश्चंस वैसे ज़्यादा आए नहीं हैं, बस जैसे एक्टोकार्पस है वो इंपॉर्टेंट एल्गी है। लेमिनेरियल्स में लेमिनेरिया आता है। ठीक है, जिसमें आयोडीन जो होता है वो गुड सोर्स होता है। लेमिनेरिया इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। डिप्टियोटा है, पैडिना भी देखिए इसी में ही आता है। फ्यूकेल्स है, फ्यूकस है, सार्गसम। तो इसमें बस ये 2-4 एल्गी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज अ कम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स। रोडोफैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये भी है एल्गी की, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रेड एल्गी। इसे रेड एल्गी भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एल्गी आर मरीन। मीन्स रोडोफैसी के ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो मरीन होते हैं। मीन्स ये सी वाटर में पाए जाते हैं, सबों में पाए जाते हैं। विद यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल थैलाई, जिसमें यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल थैलाई होते हैं। द क्रोमेटोफोर्स बिसाइड अदर पिगमेंट्स कंटेन आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू दीज एल्गी। इनमें जो आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन होते हैं वो एल्गी को रेड कलर देते हैं। पैरिनॉइड्स लाइक बॉडीज अकर इन द लोअर फॉर्म ऑफ दिस क्लास। पैरिनॉइड लाइक जो बॉडी होती है वो रोडोफैसी की लोअर फॉर्म्स में पाई जाती है। द फूड रिजर्व इज सॉलिड पॉलीसैकेराइड। इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो सॉलिड पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है। द फ्लोरिडियन स्टार्च मीन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेड क्वेश्चन है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो किसका रिजर्व फूड होता है, किस तरह की एल्गी का। और जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और एमाइलोप्लैक्टिन के। और ये क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पूछा गया है, TG 21 में आया है, NEPG 22 में आया है, और इसके बाद भी टाइम ही आ चुका है, सारे यहाँ मेंशन नहीं है। द आउटर सेल वॉल इज पैक्टिक। इनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी होती है। एंड द इनर सेलुलोजिक, अंदर की जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉन मोटाइल। इनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस oogamous टाइप। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस oogamous टाइप होता है। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एग्जामिनेशंस में आया हुआ भी है। ठीक है, द क्लास इज डिवाइडेड इंटू 7 ऑर्डर्स। इनमें 7 ऑर्डर्स में इन्हें
डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिलेडियम से भी टाइम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इससे जो है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट मिलता है जो कि अगार की फॉर्म में होता है, जो कि एज अ बैक्टीरियल कल्चर मीडियम की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट क्रिस्पस है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी ही हैं जैसे पॉलीसल्फाइनिया हैं, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। नेक्स्ट है मिक्सोफैसी, इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन। इट्स आल्सो कॉल्ड एज सैनोफैसी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसे मिक्सोफैसी को सैनोफैसी भी कहते हैं या फिर इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये एल्गी जो होती हैं कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ वेरी रूडिमेंट्री न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज क्रोमेटोफोर्स। इनमें जो क्रोमेटोफोर्स होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं होता है। इनकी जो दैट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोकैरियोटिक। इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। मीन्स इनमें जो होते हैं सभी मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए मेसोफैसी को प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। द चीफ पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड सी फाइकोसाइनिन, ठीक है। इनका जो मेन पिगमेंट, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पिगमेंट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए होते हैं, ठीक है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, हर तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में पाया जाता है। और सी फाइकोसाइनिन इसका मेन पिगमेंट होता है। जो क्लास मेसोफैसी है ये फ्रिश क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 11 नंबर की क्लास है, ठीक है। और द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीमर्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपॉलीमर से मिलकर बनी होती है। इनका जो फूड रिजर्व होता है वो साइनोपाइसियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन देखिए TGT 16 में आया हुआ है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई हार्मोगोनिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो होता है वो सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हार्मोगोनिया या एकाइनिड्स के थ्रू होता है। इस क्लास को जो है वो 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मिक्सोफैसी को 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें क्रोकोकस होता है, माइक्रोसिस्टिस इसका इंपॉर्टेंट जो होता है वो मेंबर होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए कुछ और इसके मेंबर्स दिए हुए हैं। ग्लियोट्राइका है, ठीक है, नॉस्टॉक है, एसिलेटोरिया है, रिवोलेरिया है, ठीक है, स्पैरुलिना है, साइटोनिमा है, ठीक है। ये सब ऑर्डर में आते हैं, नॉस्टोकियस ऑर्डर्स में आते हैं, ठीक है। और बस ये इसके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक यू।